Assalamu alaikum dear student. I am Saqib Wasi, your maths teacher and my YouTube channel name is Math Sarkar. आज डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व्स या एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। हम इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स भी कहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, हमने हाउ टू स्केच एक्सपोनेंशियल कर्व्स, हाउ टू स्केच एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। ओके, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पर बुक से हमने उठाया हुआ है क्वेश्चन y इक्वल टू 2e⁻x-4। तो इसका ग्राफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जिसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, और y की वैल्यू हमारे पास 2e⁻0-4, और हमें पता है कि 2e⁻0 वो 1 हो जाता है, -4, तो इसका मतलब ये हुआ 2 - 4 हमारे पास ये आंसर आया है -2। सिमिलरली पैटर्न पे हम करेंगे y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम y इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हम y इक्वल टू 0 पुट कर लें, 0 2 e⁻x-4। अब देखें -4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको मज़ीद कैसे लिखेंगे, 2e⁻x इक्वल टू 4, -4 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, e⁻x 4 डिवाइडेड बाई 2, तो जो हमारे पास आंसर आया e⁻2, e⁻x इक्वल टू 2। अब हम डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, e को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, e को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइडों का नेचुरल लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ e⁻x, नेचुरल लॉग ऑफ 2, और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, x पार शुरू में आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी और लॉग ऑफ 2, और हमें पता है लॉग ऑफ e किसके इक्वल है, वो होता है 1 के लॉग ऑफ 2। अगर हम कैलकुलेटर के साथ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो आई थिंक इसका आंसर चलें लॉग ऑफ 2, आप लॉग ऑफ 2 ही रहने दें। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास। अब बार आती है, क्योंकि जब भी हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ को पढ़ते हैं तो एसिम्प्टोट का वर्ड यूज़ होता है, एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस, एसिम्प्टोट के कंसेप्ट को हम रिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, x इन्फिनिटी है, y इक्वल टू 2e⁻∞-4, y 2e⁻∞ क्या हो गया, इन्फिनिटी -4, y क्या हो गया -4। तो 2 सॉरी डियर स्टूडेंट्स, 2 इन्फिनिटी -4, इन्फिनिटी में से कोई भी चीज़ वैल्यू माइनस करें या पॉजिटिव करें तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो x इन्फिनिटी, y इन्फिनिटी। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट पैटर्न में हम करेंगे x टेंड्स टू -इन्फिनिटी, तो y 2e⁻∞-4। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो गया, 2e⁻∞, आंसर क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया -4, तो y की वैल्यू क्या होगी 0 -4, और y क्या हो गया -4। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमने क्या करना है। और मैं एक रिज़ल्ट ये साइड पर लिख लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड रहे। e⁻∞ वो डियर स्टूडेंट्स इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और e⁻∞ वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। इस स्टेप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स के इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ग्राफ ड्रा करने से पहले सारी वैल्यू को देख लें। अगर x 0 है तो y की वैल्यू -2 है, y 0 है तो x की वैल्यू log ऑफ 2 आ रही है आपके पास, ठीक है। और ये हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। ओके ओके, और x इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी है, x नेगेटिव इन्फिनिटी है तो y क्या -4 है, तो ये हमारे पास एसिम्प्टोट बन रहा है -4 पे। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे ये चीज़ें हमारे पास ड्रॉ हो रही हैं, देखें ये हमारे पास, और दूसरी लाइन हम ये ड्रॉ कर देते हैं, ये डियर स्टूडेंट हमारे पास लाइन्स ड्रॉ हुई। अच्छा, सबसे पहले हम ग्राफ के अंदर अपनी वैल्यूज ड्रॉ करते रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास x 0 है और y -2 है, x 0 है और y -2 है, तो आप x 0 -2 यहाँ पर लगा लें, x 0 -2 ये वैल्यू ड्रॉ होगी। अच्छा, सेकेंडली आपके पास क्या है, y की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो x की वैल्यू log ऑफ 2 है, तो log ऑफ 2 आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो रही है।
ठीक है। तो और इसके बाद आपके पास क्या है, एक्स माइनस इन्फिनिटी और वाई -4 है। तो -4 पे हमारे पास ये वैल्यू है, तो मीन्स हमारे पास एसिम्प्टोट जो बन रहा है -4 पे बन रहा है। ये स्टूडेंट्स कैसे बन रहा है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बैठ रहा होगा कि सर ये कैसे एसिम्प्टोट बन रहा है। देखें, y की वैल्यू क्या माइनस इन्फिनिटी और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और y की वैल्यू -4 है, कि मीन्स ये इस लाइन पे कभी क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट करता रहेगा। मीन्स ये देखें आपके पास, ये हमारे पास ग्राफ यूँ बना, यूँ गया, और ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको इसके साथ चलता रहेगा इन्फिनिटी टाइप तक। देखें, x इन्फिनिटी है, लेफ्ट साइड पे आपके पास x की वैल्यू सारी नेगेटिव है, x इन्फिनिटी है, ओके। और y की वैल्यू जो है आपके पास -4 को क्रॉस नहीं कर रही, इसको इसके साथ चल रही है, ठीक है। अब सेकेंडली डियर स्टूडेंट, आप सोचोगे ये वाला हमने क्यों चूज़ किया। देखें, x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी, x टर्म भी यहाँ पर इन्फिनिटी है और y टर्म भी इन्फिनिटी है। x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और चलते चलते ये कहाँ तक जा रहा है, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव इन्फिनिटी है, और ये -4 को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ पैरेलल आंसर दे रहा है। तो ये एसिम्प्टोटिक इक्वेशन बन गई है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की एसिम्प्टोटिक इक्वेशन बनती है। डियर स्टूडेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, हम इसको बी क्वेश्चन का नाम दे देते हैं, वो है y 2e⁻⁻x+6, ओके। x अगेन हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2e⁻0+6, और इसको सिंप्लीफाई किया 8, तो y का आंसर हमारे पास क्या हो गया, 8। सिमिलरली पैटर्न है बेटा, y = 0, तो 0 2e⁻⁻x+6, और यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, -6 2e⁻⁻x, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3e⁻⁻x। तो डियर स्टूडेंट, e पर नेगेटिव -x, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻⁻x +3, अगर हम माइनस को शिफ्ट कर दें तो माइनस इन्फिनिटी इसके साथ शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास इसका मतलब नो सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो एक्सपोनेंशियल का हमारे पास। अब आते हैं हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी को पुट करते हैं, x हमने इन्फिनिटी को पुट किया, तो y 2e⁻⁻�6, ओके। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0+6। बेटा यहाँ अगर आप देखें, माइनस इन्फिनिटी हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया, e⁻⁻⁻ क्या होता है, 0, और e++ इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। हम बाद में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आखिर क्या वजह है e⁻⁻⁰ क्यों 0 के इक्वल होता है, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट, y = 6 आपके पास ये है इसका एक आंसर। अच्छा, अब x टेंड्स टू -इन्फिनिटी पुट कर लें, y 2e⁻⁻⁰+6, क्योंकि देखें क्वेश्चन में माइनस है, तो यहाँ पर देखें बेटा 2e⁻⁻⁰ पॉजिटिव इन्फिनिटी +6, और पॉजिटिव इन्फिनिटी को हमने क्या कहा था, वो इन्फिनिटी के बराबर है, इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी इन्फिनिटी, उसको 6 के साथ ऐड कर लें तब भी इन्फिनिटी, x -इन्फिनिटी और y भी इन्फिनिटी। अब हम डियर स्टूडेंट इसके ग्राफ की तरफ आएंगे, पहले तो इस क्वेश्चन के सारे हमें रिजल्ट्स का पता होना चाहिए। ये हमारे पास ये, ओके डियर स्टूडेंट, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ओके। सबसे पहली तो बात है कि हमारे पास x0 y इन्फिनिटी था, अब y 8 था, तो y 8 हम कहते हैं यहाँ पे आपके है 8, ओके। x0 है, y 8 है, और सेकंड डियर स्टूडेंट हमें पता था कि x इन्फिनिटी है तो y क्या है, 6 है, तो इट्स मीन 6, हम कहते हैं ये 6 है, और ये लाइन इसमें से कभी पास नहीं होगी, ये क्योंकि एसिम्प्टोटिक लाइन है, ये हमारे पास एसिम्प्टोटिक लाइन है।
ठीक है। अब हमने ये डिसाइड करना है हमारा ग्राफ यूं ड्रा होगा कि यूं करके ड्रा होगा। तो इसको डियर स्टूडेंट समझने के लिए आपके को ये पता होना चाहिए कि देखें x माइनस इन्फिनिटी वाई माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी है और y क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो हमारे पास सूटेबल इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस रेंज से स्टार्ट होगा, यूँ हो जाएगा और 6 के साथ क्रॉस नहीं होगा, इसके साथ चलता रहेगा, इसके साथ चलता रहेगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगेन डियर स्टूडेंट मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स हमने ये ग्राफ को या तो ऐसे करके लेना था या ऐसे करके लेना था। हमने ये वाला चूज़ क्यों किया सेकंड वाला, उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव इन्फिनिटी है और y भी इन्फिनिटी है। तो x नेगेटिव x हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और y क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी से ये इस रेंज की तरफ 6 की तरफ गया है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं इसके एक और पार्ट की तरफ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हमारे पास एक और अनदर पार्ट है, हम इसको सी का नेम दे देते हैं। अब सी पार्ट में आपके पास क्या है y 4e पावर 2x प्लस 1। ओके डियर, हम इसको कैसे करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सबसे पहले आपके पास हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, y 4e पावर 2 इंटू 0 प्लस 1, y 4e पावर ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। ओके नाउ अब हम इसको कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए। अब हम करेंगे y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4e पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम वैल्यू लें 4e पावर 2x इक्वल टू -1, e पावर 2x इक्वल टू -1/4। तो हमें पता है कि नेगेटिव इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम आप पुट करेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y 4e पावर 2 इन्फिनिटी प्लस 1। और हमें पता है कि 4e पावर इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी प्लस 1। और ये आंसर क्या हो गया है, इन्फिनिटी के साथ कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वो इन्फिनिटी आंसर आती है। तो इसका मतलब है x टेंस टू इन्फिनिटी और y टेंस टू इन्फिनिटी। फर्दर हम करेंगे x माइनस इन्फिनिटी को y इक्वल टू 4e पावर -2 इन्फिनिटी प्लस 1, 4e पावर -2 इन्फिनिटी। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0 प्लस 1 और ये क्या आ रहा है हमारे पास 1। x नेगेटिव इन्फिनिटी, y का आंसर क्या आ रहा है 1। हम इसको लिख भी लेते हैं x टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी देन y टेंस टू 1। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पहले तो इस सारे की आप देख लें हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आए हैं, x0 और y 5 और x0 और इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, x इन्फिनिटी और y इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी y इक्वल टू 1। ओके एसिम्प्टोट हमारे पास y इक्वल टू 1 के करीब जाएंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका ग्राफ अब स्केच करेंगे। स्केच करने के लिए सबसे पहले तो देखें डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये लाइन कहाँ पे ड्रा करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये लाइन ड्रा करनी है एसिम्प्टोटिक लाइन। एसिम्प्टोटिक लाइन हमारे पास ये बन रही है 1 के पास, x इक्वल टू 1 के पास, y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास ये बन गई है 1। ओके 1 पे ये बन गई, हम इसके ऊपर लिख भी लेते हैं 1। अच्छा दूसरी देखें इंटरसेप्ट कहाँ पे बन रहे हैं, हमारे पास x0 है तो y 5 है, x0 है तो y 5 है, हम ये कहते हैं यहाँ पर y है। अब ये डिसाइड करना है ग्राफ यूँ करके बनेगा या यूँ करके बनेगा। देखें सिंपल सी बात है, x इन्फिनिटी और y भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये डेफिनेटली डियर स्टूडेंट यहाँ से ड्रा हो रहा है, यहाँ से होता हुआ। मैं कलर चेंज कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर, ये यूँ करके ये इसके साथ टच नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आ गया है और हमने ग्राफ को स्केच भी कर दिया है।